हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश जोशी। आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 से अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये अपना चैप्टर है 8th क्लास का, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी एक नंबर है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? स्क्वायर रूट मिलता है। तो हमें स्क्वायर मिलता है, कोई भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्क्वायर मिलता है। जैसे हमें कह दिया कि 8 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, तो 8 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 8 इंटू 8 करते हैं। 8 इंटू 8 होता है 64, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया? 64 हो गया। इसी तरह हमें कहे सपोज कि 21 का मल्टीप्लाई 21 से करो तो एक स्क्वायर नंबर आएगा 21 का, तो ये आ गया 441। तो ये इस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं। तो स्क्वायर किसी भी नंबर का निकालते हैं तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें लगभग 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अब आपको ये भी पता है, अगर यूनिट डिजिट की बात करें, जैसे कोई भी नंबर है, ये टेबल है, ये बनानी है, आपको याद रखनी भी है। नंबर और यूनिट डिजिट, स्क्वायर यूनिट डिजिट, ये आपको टेबल याद रखनी है। जैसे 0 होगा तो उसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट 0 होगी। 1 होगा तो उसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होगी। 2 होगा तो उसकी स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 होगी। 3 होगा तो उसकी 9 होगी। 4 होगा तो उसकी 6 होगी। 5 की 5 होगी। 6 की 6 होगी। 7 की 9 होगी। 8 की 4 होगी। 9 की 9 की क्या होगी? 1। तो आपको कहा है 0 की 0 होती है, 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4 और 9 का 1। तो आपको पता 9 और 1 दोनों की स्क्वायर यूनिट डिजिट होती है 1। 2 और 8 की बात करें तो दोनों की स्क्वायर डिजिट होती है 4। 3 और 7 की स्क्वायर डिजिट होती है 9। 4 और 6 की स्क्वायर डिजिट होती है 6 और 5 की 5 ही होती है। अब आपको कोई नंबर दे दिया कि 569 है, इसकी स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या होगी बतानी है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें यही दिया है कि फाइंड स्क्वायर यूनिट डिजिट नंबर ऑफ गिवन नंबर। अब स्क्वायर यूनिट डिजिट नंबर पता करने के लिए सबसे पहले इस जो नंबर है उसका लिखते हैं हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अपने पास कितना है? 9 है। अब इसकी लिखते हैं स्क्वायर यूनिट डिजिट। स्क्वायर यूनिट डिजिट, अब 9 की स्क्वायर यूनिट डिजिट मैंने क्या बताई आपको? टेबल से देखा तो 9 की क्या होती है? 1 होती है, तो आपने लिख दिया क्या होगी? 1 होगी। आपको स्क्वायर यूनिट डिजिट पूछी है तो 9 की स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या होती है? 1 होती है, तो आपने 9 की स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या लिख दी? 1 लिख दी है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आपको जैसे कोई नंबर दे दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे 62134। आपको कहा है इसकी स्क्वायर यूनिट डिजिट बताइए। तो सबसे पहले लिखोगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना है? 4 है, सबसे आगे 4 आ रहा है। अब यहाँ लिखते हो आप स्क्वायर
यूनिट डिजिट। तो क्या लिख दिया आपने, 4 का क्या होता है आपको पता है, 4 का क्या होता है 6। तो आपको ये टेबल याद रखनी है स्क्वायर यूनिट डिजिट की। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, कोई भी नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट लिखो और उसकी स्क्वायर यूनिट डिजिट नंबर लिख दो। तो आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये टेबल ज़रूर बनानी है, नंबर और उसकी स्क्वायर यूनिट डिजिट। ये टेबल बनाने के बाद में आपको ये वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर यूनिट डिजिट नंबर निकालिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस मेथड से करना है। पहले यूनिट डिजिट लिखनी है, फिर आपको स्क्वायर यूनिट डिजिट लिखनी है, वो आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप स्क्वायर, कोई भी नंबर है उसकी स्क्वायर यूनिट डिजिट निकाल रहे हो। अब कह दिया आपको, जैसे क्वेश्चन कह दिया चेक करना आपको परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। चेक गिवन नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये क्वेश्चन दे दिया और आपको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए जैसे आपको दे दिया, कोई नंबर दे दिया 2, 5, 7, ये बताना आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ये पता करने के लिए आपको जो टेबल बनाई थी, आपको पता है कि 1 होता है, 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 होती है, 2 की 4 होती है, 3 की 9 होती है, 4 की 6 होती है, 5 की 5 होती है, 6 की 6 होती है, 7 की 9 होती है, 8 की 4 होती है, 9 की 1 होती है और 10 की 0 होती है। तो कोई भी नंबर की हमने जो स्क्वायर यूनिट डिजिट देखी, किसी में भी 7 नहीं दिख रहा है, किसी में भी 7 नहीं दिख रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या अपना 7, तो हम लिख देते हैं 7 इज नॉट अ स्क्वायर यूनिट डिजिट। 7 किसी का भी स्क्वायर यूनिट डिजिट टेबल में देखा तो किसी का भी स्क्वायर यूनिट डिजिट 7 नहीं था, तो इसलिए ये क्या होगा, हैंस 257 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे करना, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ, सबसे पहले उसकी यूनिट डिजिट लिखी 7, आपने देखा कि 7 तो किसी की स्क्वायर यूनिट डिजिट है ही नहीं, तो आपने लिख दिया 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट, हैंस 257 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया। अगर आपके पास क्वेश्चन चेंज हो जाए इस तरीके से, जैसे 25000, अब इस तरह का क्वेश्चन हो, आपको पता है 10 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आता है, उसमें 0 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 0 होता है, ये आपको पता है। इसके लिए आप क्या करते हो, इसमें देखते हो, इसमें लिखते हो नंबर ऑफ 0, इसमें 0 कितना है 1 2 3, तो 3 इन स्क्वायर नंबर ऑफ 0 ऑलवेज इवन, हैंस इट, या फिर यहाँ लिख दो 25000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपने कहा कि इसमें पता करना है कि 0 तो यूनिट डिजिट से तो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 0 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अलग मेथड ये लगाना कि यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कितने हैं 3,
तो कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, कभी भी स्क्वायर वाला नंबर हो उसमें जो जीरो आते हैं वो हमेशा इवन नंबर में आते हैं। इवन नंबर में यानी या तो 2 जीरो आएंगे, या फिर 4 टाइम्स जीरो आएंगे, या 6 टाइम जीरो आएंगे, या 8 टाइम जीरो आएंगे, या 10 टाइम, 12 टाइम, 14 टाइम। तो ये सब इवन टाइम जीरो आते हैं, यानी इवन नंबर में जीरो आते हैं, ऑड में जीरो कभी भी नहीं आते हैं। यहाँ पर देखें तो जीरो कितनी बार आए हैं? 3 बार, और 3 एक ऑड नंबर है। तो मैंने कहा है कि जीरो हमेशा कैसे आएंगे? इवन की फॉर्म में आएंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे आते हैं। जबकि यहाँ पर तो 3 आ रहा है, तो हमने लिख दिया इन स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर ऑफ जीरो ऑलवेज इवन। कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है उसमें जो जीरो होता है वो हमेशा क्या होता है? इवन की फॉर्म में होता है, ऑड की फॉर्म में नहीं होते। यहाँ ऑड की फॉर्म में है, हैंस 2500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 है, उस 6.1 एक्सरसाइज के हमने क्या किए हैं? 2 क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम आपको इन्हीं क्वेश्चन को, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को इसमें से समझना है बार बार, और जो डाउट हैं वो मुझे बताने हैं। इसके साथ ही इन दोनों क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व